जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कई कैंडिडेट हमेशा एक या दो नंबर से क्यों रह जाते हैं। क्या वजह है कि वो हमेशा एक या दो नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो वो आपको एक बार तो खुद से एनालिसिस कीजिए कि आप हमेशा क्यों एक या दो नंबर से बाहर हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। एक बार उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए। तो क्या होता है उनके साथ कि जैसे फाइनल कट ऑफ आती है, फाइनल कट ऑफ में वो एक या दो नंबर से बाहर हो जाते हैं, कभी तो एक या कई बार तो पॉइंट्स में बाहर हो जाते हैं। एसएससी जीडी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हुए हैं। एसएससी सीजीएल में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिर्फ कुछ पॉइंट्स से बाहर हो गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट है। अगर आप किसी रिटर्न एग्ज़ाम में पॉइंट से बाहर हो जाते हो तो उसमें तो आप पहले बाहर हो जाते हो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपके नंबर किसी कट ऑफ से एक ही नंबर या दो नंबर ऊपर है तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। आजकल कोई भी रिक्रूटमेंट है वो 1 या 2 साल पहले तो पूरी होती नहीं है, तो उसमें लास्ट में जाके आप बाहर हो जाओगे। उससे अच्छा है शुरू में ही आप बाहर हो जाओ, या तो आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ से नंबर थोड़े ठीक ठाक ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आप फाइनल मेरिट तक आप रेस में डटे रहो। तो ये होना चाहिए। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो हर बार फाइनल रेस तक रुकते हैं और वो हर बार पॉइंट से या एक नंबर से या दो नंबर से रह जाते हैं। तो उनके पीछे वजह क्या है, इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो कारण होता है, इसका कारण होता है कि कोई ना कोई आपका सेक्शन वीक होता है, उस सेक्शन पर आप फोकस नहीं करते हैं। आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उन्हीं पर आप फोकस करते हैं और बार बार उन्हीं सेक्शन की तैयारी करके आप चाहते हैं कि उन्हीं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो उनमें तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। आपको दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जो आपका वीक पोर्शन है। जैसे कईयों की जीके वीक होती है, तो जीके वीक होती है तो वो क्या करते हैं, जीके पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ते हैं, जनरली पढ़ ली, उनके या तो कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर समझ में आएगा तो जल्दी से भूल भी जाते हैं। तो हर चीज़ रिवीजन मांगती है। आप बार बार रिवाइज कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। तो जो सेक्शन आपका वीक है उस वीक सेक्शन पर ध्यान दीजिए, और उस वीक सेक्शन पर ध्यान देने के साथ साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी पोर्शन में या जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत है उस सेक्शन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप कंफर्ट होते जाओगे उस सेक्शन में। जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होई सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती यानी जो मूर्ख आदमी होता है वो भी सुजान यानी कि वो समझदार बन जाता है, उसको भी ज्ञान हो जाता है। जिस तरीके से एक रस्सी बार बार, जो पहले कुएं होते थे, कुएं में जैसे पानी खींचते थे तो उस कुएं के ऊपर एक पत्थर रख के तब पानी खींचा जाता था, तो वो रस्सी जैसे बार बार आती थी तो वो रस्सी का निशान पड़ जाता था उस पत्थर पर, उस सिल पर, उस पत्थर पर उस रस्सी का निशान पड़ जाता था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कहावत बनी है। तो अगर आपके याद नहीं भी होता है तो जैसे आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपके याद हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, आप उस प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। आप उस एक जगह पर फोकस रखिए कि मेरे को दिक्कत कहाँ हो रही है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करूं। तो वहां पर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप आपके मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे और अगली बार आपका फाइनल मेरिट में जरूर से जरूर नाम होगा। एक तो इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर साल कई लाखों कैंडिडेट 12th पास कर रहे हैं, हर साल कई लाखों कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, बीटेक भी कई लाखों कैंडिडेट पास कर रहे हैं। तो कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो जॉब लेनी है ना, वो ये मान के चलिए जब भी कोई वैकेंसी निकलती है उसमें ये सोचकर चलना है कि इसी वैकेंसी में जॉब लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है, क्योंकि अगले साल तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है और जो वीक पोर्शन है उस पर आप फोकस कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आपको इसी तरह की जानकारियाँ और मोटिवेशनल वीडियोज मिलते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।